पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। रायपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार को रस्सी से खींचा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी वजह से आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबको कोरोना काल में महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने का सिलसिला बस्तूर जारी है। लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। रायपुर में डीजल की कीमत में 13 पैसे और पेट्रोल में 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 78.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 77.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पिछले 19 दिनों में डीजल करीब 10 रुपए महंगा हो गया है। आम जनता जहां लगातार महंगे होते पेट्रोल डीजल से हलकान है, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सड़क पर उतरकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हाथों से गाड़ियों को खींच आरोप लगाया गया कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो गाड़ी है, इसको गाड़ी को देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये रस्सी से खींचा जा रहा है यहाँ पर। और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि पहले डीजल पेट्रोल का रेट क्या था और अब डीजल पेट्रोल का रेट क्या हो गया। किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दर में वृद्धि की जा रही है, लगातार 20 दिनों से जो 10 रुपए और 8 रुपए की जो दर वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं आम देश के आम नागरिकों पे, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हम लोग सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप आम आदमी को राहत पहुंचाइए। कच्चे तेल की कीमत इतनी भी बढ़ी नहीं है कि आपको ये निर्णय लेना पड़े। कोरोना संकट से लोग जूझ रहे हैं, तो सारे समस्या को एक दृष्टिगत निर्णय लेना चाहिए और निर्णय में देश की जनता को राहत देना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के जो दर बढ़े हुए हैं उसे कम करना। पेट्रोल डीजल के महंगे होने का असर कृषि पर भी तय माना जा रहा है और अगर लागत में इजाफा आया तो फिर आम लोगों के किचन के जायके पर भी इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतों पर सियासत नई नहीं है। कुछ साल पहले जब यूपीए की सरकार के वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी तो बीजेपी की ओर से खुद रमन सिंह ने मोर्चा संभाला था, साइकिल यात्रा कर अपना विरोध दर्ज करवाया था। इस बार विरोध कांग्रेस की ओर से हो रहा है। निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार है। देखिए, 8 से 10 दिन के अंदर पेट्रोल के और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार डीजल का रेट जो है पेट्रोल के रेट से ज़्यादा हुआ है। इसके लिए मोदी जी को पूरे देश में एक नंबर का वो तमगा मिलना चाहिए कि उन्होंने डीजल का दाम भी पेट्रोल के दाम से ज़्यादा बढ़ा दिया है। और 10 दिन के अंदर देख लीजिए 10 रुपये से 12 रुपये तक की वृद्धि डीजल और पेट्रोल के दामों में हुई, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है। ये रिकॉर्ड बनाया आदरणीय मोदी जी ने। पहले चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहा करते थे, रोज कहा करते थे, डीजल के पेट्रोल बढ़े कि नहीं, पेट्रोल के कीमत बढ़े कि नहीं, ये ऐसा वो भाषण दिया करते थे। तो आज वही काम वो कर रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल की बेलगाम कीमतों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल के बीच ये दोहरे झटके की तरफ है। कांग्रेस ने भी मौका भुनाते हुए केंद्र सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। उधर कोरोना संकट के बीच जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर जहां राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हो रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड पर आ रही है। यही भारतीय जनता पार्टी जब राज्य में सत्ता में थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो साइकिल से विधानसभा तक की यात्रा यहाँ के नेताओं ने की थी। अब लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो सब कुछ जायज़ है। नेताओं को समझना चाहिए, ये पब्लिक है जो सब कुछ जानती है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।